नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी की यूनिट नंबर 4। यह जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। अंतिम यूनिट है और इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं, तो उसको बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ आपके लिए प्रदर्शित किया है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, इस वायरस का प्रभाव किस प्रकार का होता है और यह वायरस कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके बुक में है उनके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है कि एक ऐसा मानक प्रोग्राम जो उपयोगी संसाधन प्रदान करने की बजाय प्रोग्राम डिवाइसेस को, जो प्रोग्राम डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक ऐसे मानक प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को संसाधन या सुविधा प्रदान करने की जगह कंप्यूटर के प्रोग्राम जो डिवाइस हैं उनको हानि पहुंचाते हैं। यानी कि जो हैकर्स होते हैं ये कंप्यूटर वायरसेस की जगह कंप्यूटर वायरस की उपयोग से संवेदनशील जो डाटा होता है यूजर का या सिस्टम का, उसे चुरा लेते हैं और अराजकता पैदा कर देते हैं। तो ये हमने कंप्यूटर वायरस के डेफिनेशन के बारे में समझ लिया है। अब हम आते हैं कि एक क्लोनर क्या है। तो एक क्लोनर जो है एक वायरस का प्रकार है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि एक क्लोनर क्या है। उदाहरण दीजिए किसी भी एक कंप्यूटर वायरस का। तो एक क्लोनर एक कंप्यूटर वायरस है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर ग्रसित होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी अचानक कम हो जाती है, स्टोरेज कम पड़ जाएगा, तो डिस्क स्पेस कम पड़ जाता है। यूजर्स की जो इम्पोर्टेंट फाइल हैं वो गुम हो जाती है, वह उसे वापस मूल डेटा के रूप में प्राप्त नहीं होती। और जो कई आइकन्स हैं प्रोग्राम के वो भी चेंज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरसेस के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस 3 प्रकार के आपको दे रखे हैं। वैसे प्रकार कई सारे होते हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण आपको दे रखे हैं केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है फाइल वायरस, दूसरा है मैक्रो वायरस, तीसरा है बूट सेक्टर वायरस। तो 3 प्रकार के वायरस हम पढ़ चुके हैं। अब यदि प्रश्न ऐसा है कि वायरस के ऊपर कौन सा प्रोग्राम काम करता है, तो वो है एंटीवायरस। तो कंप्यूटर एंटीवायरस क्या होते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संदिग्ध और हानिकारक प्रोग्राम से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को वायरसों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, एंटीवायरस कहलाते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी वायरस को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, तो उस पर तुरंत एक्शन ले लेता है और कंप्यूटर के डाटा को सुरक्षित रखता है। यह कंप्यूटर वायरस का, एंटीवायरस का कार्य है। इसके बाद बात करते हैं कि ईमेल क्या है, ईमेल कैसे किया जाता है और ईमेल का लाभ क्या है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह कंप्यूटर नेटवर्क्स पे उपलब्ध डाक या मेल है जिसमें कई कंप्यूटर आपस में नेटवर्क्स के माध्यम से कनेक्ट हुए रहते हैं और एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं। तो यह ईमेल के बारे में जानकारी हो चुकी है। यदि हमें ईमेल करना है तो सबसे पहले हमें किसी सर्वर पर जाकर ईमेल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां से हमें आईडी मिलेगी और पासवर्ड बनाने होंगे। फिर हमारे सामने एक ईमेल का फॉर्मेट ओपन होगा जिसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा होता है फ्रॉम, यानी कि किसके माध्यम से, किसकी तरफ से आपको ईमेल भेजा जा रहा है। तो जिस की तरफ से ईमेल भेजा जाएगा, यानी हमारी तरफ से भेजा जा रहा है, तो हमारा ईमेल वहाँ आपको लिखना है। दूसरा है टू, किसको ईमेल भेजना है, तो जिसको ईमेल भेजा जाएगा उस प्राप्तकर्ता का ईमेल वहाँ लिखा जाता है। सब्जेक्ट यानी कि विषय में हम टाइटल लिखेंगे कि किस बारे में हम ईमेल लिख रहे हैं। फिर कंपोज ईमेल में संदेश का मुख्य भाग या मुख्य जानकारी लिखी जाती है, जिसमें संदेश के साथ साथ मीडिया भी, यानी कि फ़ोटो, पीडीएफ वगैरह भी भेजी जा सकती हैं। और यदि वही संदेश जो किसी एक जने को भेजा है उसको कई और व्यक्तियों को भी भेजना है, तो हम उसकी सीसी यानी कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं, जहां यह संदेश अन्य व्यक्तियों को भी भेजा जाएगा। तो इस प्रकार ईमेल किया जाता है। अब यदि ऐसा आपसे पूछे कि ईमेल के लाभ क्या हैं,
तो ईमेल का पहला लाभ तो ये है कि देश विदेश के हर कोने तक हम बहुत ही जल्दी में अति अल्प समय में तीव्रतम गति से संदेश भेज सकते हैं। अगला है, यहाँ संदेश के साथ साथ मीडिया जैसे कि PDF, फोटो वगैरह ये भी भेजे जा सकते हैं। अगला है, ईमेल इंटरनेट पे निःशुल्क सुविधा के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसको केवल इंटरनेट जोड़कर कंप्यूटर पर या मोबाइल से हम दूसरे कंप्यूटर मोबाइल तक ईमेल भेजकर संदेश पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा ईमेल का उपयोग हो चुका है। यदि प्रश्न ऐसा पूछे कि ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले हमें एक सर्वर पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहाँ से हमें आईडी और पासवर्ड बनाने होते हैं। उसके लिए हम गूगल पर ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हमें www.gmail.com जो जीमेल का मुख्य पृष्ठ है उसके ऊपर आ जाना है। फिर हम क्रिएट ए अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि नाम, आपके लास्ट नाम क्या है, आपका जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, इन सभी जानकारियों को वहाँ इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद हम पासवर्ड सेट करते हैं कि कौन सा पासवर्ड हम रखना चाहते हैं, और अपने हिसाब से ईमेल को भी एडजस्ट करते हैं कि हम ईमेल को किस नाम से या किस प्रकार के नाम से सेव रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब ईमेल अकाउंट बन जाता है तो उस हम ईमेल अकाउंट में हमारा प्रोफाइल फ़ोटो भी लगा सकते हैं, और सही जो ईमेल बनता है वह कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसे abcd123@gmail.com। यह ईमेल का बिल्कुल सही फॉर्मेट होता है। तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार से हम ईमेल आईडी बनाते हैं। अब यदि प्रश्न पूछे कि इंटरनेट क्या है, इसकी उपयोगिता या इसके लाभ बताइए, तो इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटर का नेटवर्क है जिस पर सूचना संग्रहण के अलावा संपर्क स्थापित करके जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसका उपयोग ये है कि विश्व में संदेश और सूचना का विनिमय इसके माध्यम से हो जाता है। असीमित व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है, यानी कि अनलिमिटेड आपको व्यवसाय करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह सूचनाओं का एक विशाल समुद्र है जहां हम अपने उपयोग आवश्यकता अनुसार चीज़ों को निकाल कर सकते हैं। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन खरीदारी करना, ईमेल का प्रयोग करना, संदेश भेजना, व्यापार करना, मनोरंजन करना, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना, शॉपिंग आदि करना इसके माध्यम से हो जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में भी इंटरनेट बहुत ही उपयोगी संसाधन या माध्यम है। तो इंटरनेट की उपयोगिता हम सीख चुके हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेट का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, तो इंटरनेट का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयोग तो ये है कि इंटरनेट से हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक फाइल्स जो हैं जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं उसको भेज सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी जो समाचार हैं, जो नोटिस वगैरह आते हैं उनको हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस होती है जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं या उनसे संबंधित लोग आपस में जुड़ के वार्तालाप करते हैं, तो वह इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाता है। तो यह इंटरनेट का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं WWW का पूरा नाम। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यह सूचनाओं का एक विश्वव्यापी वातावरण है जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है और कंप्यूटर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करवाता है। तो उपयोगिता क्या है? मल्टीमीडिया का प्रयोग करने में सक्षम है, यानी कि यह मल्टीमीडिया का मतलब फोटो, वीडियो, PDFs वगैरह वर्ल्ड वाइड वेब WWW से हम प्राप्त कर भी सकते हैं, वहाँ तक भेज भी सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो WWW हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यह यूजर की विश्वसनीयता के अनुरूप कार्य करता है। यूजर जो रिलायबल होकर जिस सोर्स की जानकारी लेना चाहता है ये वही चीज़ उसको दर्शाता है। इंटरनेट पे सूचनाओं का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित माध्यम ही वातावरण होता है। तो ये हमने इसके बारे में बात की है। अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स पे जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। हर बार यहाँ से कोई ना कोई महत्वपूर्ण फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप इंटरनेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहला है
LAN लेन, लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो नेटवर्क होता है, किसी एक लोकल जगह के लिए, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और एक होता है उससे छोटा नेटवर्क जो किसी पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए है, तो उसे कहते हैं पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर अगला है मेन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये पूछा भी जा चुका है आपके, तो जिनके ऊपर मैं विशेष जानकारी देने को कहूँ उसको अच्छे से पढ़े। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपको याद रखना है। एक है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके अलावा 3-4 प्रकार और भी हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी नहीं होना चाहिए, हमें जानकारी होना आवश्यक है। जैसे केन, इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर यह है WLAN, इसको कहते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और फिर होता है SAN, इसका मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये 3 को आप केवल लिख लीजिएगा, आपको पढ़कर नहीं जाना है। बाकी जो आपको मैंने बताया है इनके ऊपर आप विशेष जानकारी लेवे, ध्यान देवे। VPN, वेन, मेन, पेन और लेन, इनके ऊपर अच्छे से पढ़ें। आगे हैं मोडेम का पूरा नाम। ये मोडेम का नाम भी पूछा जाता है कि मोडेम क्या होता है, तो मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फिर अगला है वाईफाई का पूरा नाम, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर ई-कॉमर्स से संबंधित 4 शब्दावली आपको समझा देता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस को कहते हैं B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर को कहते हैं C2C, बिजनेस टू कंज्यूमर को कहते हैं B2C, और B2D का मतलब होता है बिजनेस टू डेवलपर। तो ये हम ई-कॉमर्स से संबंधित शब्दावली समझ चुके हैं। अब हम छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। कंप्यूटर का रखरखाव क्या है और इस रखरखाव की हमें आवश्यकता क्यों है, इसको समझते हैं। कंप्यूटर रखरखाव से तात्पर्य ये है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हमें सुरक्षा प्रदान करना है। कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हम उससे धूल मिट्टी हटा देंगे, उसको पानी से बचाएंगे और उसके जो पार्ट्स होते हैं उनकी साफ सफाई करेंगे। यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि को एकदम साफ सुथरा रखेंगे। तो ये चीज़ भी हमारा कंप्यूटर रखरखाव है। कंप्यूटर रखरखाव की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका कोई भी भाग खराब हो सकता है रखरखाव नहीं करेंगे तो, और कंप्यूटर चोरी हो जाएगा, इसलिए उसको सही संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने कंप्यूटर रखरखाव के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। तो एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश एक ऐसी वेबसाइट है या एक ऐसी ज्ञान देने वाली पुस्तक या विश्वकोश है जिसके माध्यम से प्रत्येक विषय, दुनिया का कोई भी विषय हो, उसकी यहाँ जानकारी क्रमानुसार मौजूद मिलेगी। यानी कि विश्व का समस्त ज्ञान भंडार विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स के फायदे क्या हैं। ई कॉमर्स क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ई कॉमर्स है, जहाँ लेने वाला और देने वाला दोनों को लाभ होता है। उपयोगिता की पहला फायदा ये है कि इसमें उपभोक्ता को, कंज्यूमर को अधिक विकल्प मिल जाते हैं किसी एक ही टॉपिक या एक ही चीज़ के बारे में। उसकी लागत और समय की बचत होती है। छोटे और जो बड़े उत्पादक हैं उनमें कंपटीशन नहीं रहता है। खरीदारी को कम मूल्य में, यानी खरीदार को कम मूल्य में चीज़ें मिल जाती हैं, और यह विश्वव्यापी बाजार के तरह है जहां हर दुनिया का हर प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि पुराने कौन कौन से इस यूनिट के प्रश्न हैं जो हम ओल्ड पेपर्स में पढ़ चुके हैं, जिनकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो इस PDF को भी हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे कुछ समय के बाद, किंतु हम 2015 से 2020 तक के प्रश्न आपको पढ़ा चुके हैं ओल्ड पेपर के, तो वो आप वहाँ से PDF में निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको ये जो प्रश्न पढ़ा चुका हूँ वो आप वहाँ से पढ़ें। जैसे कि मल्टीमीडिया क्या है, इसका शिक्षा में उपयोग क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, साइबर क्राइम क्या है, कंप्यूटर हैकिंग किसे कहते हैं, URL क्या है और इसके 4 भाग कौन कौन से होते हैं, ब्लूटूथ से किस प्रकार से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये सभी हम 2015 से 2020 के बीच के आए हुए प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। तो आप वहाँ से जानकारी प्राप्त करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल से हम कला शिक्षण के बारे में बात करेंगे।